आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। खास बात यूपी में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में धमाका, मकान मुनहदम, एक खातून की मौत, 8 दीगर जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद का मामला, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी के बाद अब होटल भी सील। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी, यूपी के मुख्तलिफ अजला में पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। कांग्रेस का इल्जाम, अग्निपथ स्कीम एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में बीजेपी का हाथ। मेरठ में आज बड़ा हादसा पेश आया, जहां लिसाड़ी गेट थाना समर गार्डन कॉलोनी में धमाके से 2 मकान की छतें गिरने से एक खातून की मौत हो गई, जबकि 8 दीगर अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मकामी लोगों की मदद से पुलिस और नगर निगम टीम ने राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मकान में गैर कानूनी तरीके से पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन आला अफसरान के मुताबिक अभी फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। मेरठ की समर गार्डन कॉलोनी 60 फुटा रोड पर उस वक्त एक बड़ा हादसा यहां पर पेश आया, जबकि धमाके के साथ एक मकान की छत गिर गई और उस धमाके से इतना असर हुआ कि 2 मकानों की छतें यहां पर गिर गई हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर तकरीबन 8 से 10 लोग अंदर मौजूद थे और पुलिस के और जो यहाँ की रेस्क्यू टीम है उसके मुताबिक एक जो है खातून, उनकी मौत हुई है अंदर जो हुए थी, और 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अभी भी रेस्क्यू का काम अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अब ये बताया जा रहा है, जो आला अधिकारी हैं वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त तमाम लोगों को, जो घर वालों के जो अहले खाना है, उनका यही कहना था कि तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन फिर भी किसी के अंदर होने के एक शक जाहिर करते हुए फिर भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। तमाम तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे, मकामी लोग भी जो हैं वो भी इसमें अपना जो है वो शामिल हैं और लोगों को बचाने की यहाँ पर कोशिश जो शुरू हुई थी अब रेस्क्यू करने की, तो आम लोग जो हैं वो भी, मकामी लोग जो हैं वो भी रेस्क्यू टीम के साथ मदद कर रहे हैं। उनकी निकाला गया है, जेसीबी लगाई गई थी, जिसके बाद जेसीबी से मलबा हटाया गया और मलबा हटाने के बाद यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू किया गया। एम्बुलेंस की जो है यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ताकि कोई भी किसी भी वक्त जेसीबी से जिस तरह से मलबा हटाया जा रहा है उसको निकालते हैं तो फौरन ही उसको, जख्मी अगर कोई निकलता है तो उसको फौरन ही रेस्क्यू किया जाए और फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए। आला अफसरान यहाँ पर तमाम जो है मौजूद हैं। एसएसपी साहब मौजूद हैं जिन्होंने आज ही चार्ज लिया है, रोहित सिंह, और इसके अलावा दीपक मीना जो यहाँ के डीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो है हालात की जानकारी वो ले रहे हैं और किस तरह से रेस्क्यू जिन लोगों को किया गया उनको किस तरह से अस्पताल पहुंचाया गया है, उनको किस तरह से उनको इलाज मुहैया कराया जाए, वो पूरी तमाम कोशिशें यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से की जा रही हैं। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसकी वजह कुछ और तो नहीं सिलेंडर के अलावा, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सिलेंडर जो है वो फटने से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। सर, किस तरह से रेस्क्यू किया गया, कितने लोग थे और क्या मौतें, कितने मौतें हुई? नहीं, देखिए अभी तक 8 लोगों को इसमें से रेस्क्यू किया गया, सभी हॉस्पिटल भेजे गए। एक की डेथ कंफर्म हुई है, उसको भी चेक करवा रहे हैं हम लोग। बाकी हम रिश्तेदार और जो आस पड़ोसी लोग हैं उन सबसे पूछा गया है, सभी लोगों ने अभी तक ये कंफर्म किया है कि अब जो थे वो सारे लोग सकुशल निकल चुके हैं। और फिर भी जितनी भी डेब्रिस और ये बची हुई है, हम लगातार इसको, टीम पूरी हमारी लगी हुई है और इसको पूरा क्लियर करवा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ना रहे कि गलती से भी कोई व्यक्ति ना छूट जाए। तो वो लगातार चल रहा है, मुझे लग रहा है आधे घंटे में पूरा क्लियर करवा रहे हैं। तो सर, ये भी शक जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पे अवैध रूप से कोई पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और उसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि सिलेंडर जो वहां से निकले अंदर से वो फटे नहीं है, वो वैसे ही निकले हैं जो अंदर मौजूद थे। तो इसको लेके कुछ जानकारी? नहीं, देखिए ये तो अब जाँच की जाएगी, इसमें देखते हैं कि क्या इसका प्रथम दृष्टया तो LPG के सिलेंडर का था, पर अगर कोई और तथ्य सामने आएंगे तो उसको भी बारीकी से देखा जाए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में यूपी पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं और चुनिंदा अफराद पर गिरफ्त मजबूत की जा रही है। पुलिस ने बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के खिलाफ कार्रवाई की है। फंड फराहम करने और दीगर मामले में FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी दुकान को सील कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक महकमे खुराक की टीम उनके होटल में खाने के नमूने की जांच हुई थी जो नाकाम हो गई और उनकी दुकान को सील कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि कानपुर की जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया तशद्दुद से मुतल्लिक तमाम मुल्ज़िमान पर लगातार अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। उनको यहाँ इस रेस्टोरेंट से बिरयानी के सैंपल लिए गए थे और जिसकी 24 जून को आगरा से रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि आया था कि यहाँ पे जो भी बिरयानी बन रही है वो अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़ आई थी। तो उसी के क्रम में आज डीएम सर का निर्देश था और कोतवाली थाने की पुलिस के साथ हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट अग्रिम आदेशों तक और हमारे फूड सेफ्टी की जो टीम थी इनके साथ मिलकर हम लोगों ने अग्रिम आदेशों तक ये प्रतिष्ठान को सील किया। यहाँ के जो मालिक हैं उनका नाम जावेद है, उनको हम लोगों ने सूचना दी कि इस तरीके से है, तो वो आए नहीं, उनका कैशियर भी नहीं आए, तो जो कर्मचारी थे उन्हीं की उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर सारी सीलिंग की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के बाहर तालिब इल्म सुहेल हनीफ प्रधारदार हथियार से एक दीगर तालिब इल्म मोहम्मद अनवर खान के जरिए हमला करके जख्मी किए जाने के मामले में आज यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सख्त एक्शन लेते हुए मज़कूरा तालिब इल्म मोहम्मद अनवर पर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं थाना सिविल लाइन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि गुज़िश्ता शाम तालिब इल्म सुहेल हनीफ मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तब एक दीगर तालिब इल्म मोहम्मद अनवर खान वहां आया और सीट पर बैठने को लेकर सुहेल हनीफ से झगड़ने लगा। लोगों ने मामला रफा दफा किया, लेकिन कुछ देर बाद ही जब सुहेल लाइब्रेरी से बाहर निकला तो अनवर ने उस पर एक धारदार हथियार से हमला किया। उसके साथ कुछ बाहरी शरपसंद अनासर भी थे, जिसमें सुहेल शदीद तौर पर जख्मी हुआ। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये लड़का है मोहम्मद अनवर खान, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का लड़का है, जिसको सस्पेंड किया है। और इस लड़के ने कल एक सुहेल हनीफ नाम के लड़के को तकरीबन 4:30 बजे लाइब्रेरी के सामने किसी धारदार चीज़ से उसके ऊपर हमलावर हुआ और उसको ज़ख्मी कर दिया। उसी मैटर को लेकर के हमने उसको सस्पेंड किया। उसके ख़िलाफ़ एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है धारा 307 के तहत, और उसकी तलाश जारी है पुलिस को। क्या मामला था, क्यों हुई ये झगड़ा? जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये है कि लाइब्रेरी के अंदर सीट को लेकर के, सीट पे बैठने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई है, और फिर उसके बाद में अनवर बाहर आया, वो लड़का भी बाहर आ गया, फिर बाहर उसने उसके ऊपर हमला किया और उसको ज़ख्मी कर दिया। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज अलीगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे के नीचे बैठकर सत्याग्रह किया और इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि मज़कूरा स्कीम नौजवानों के साथ धोखा है। जहां वज़ीर आज़म ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वहीं आज नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस स्कीम के जरिए खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेसी लीडरान ने एक अर्जदाश्त भी पेश की, जिसमें मज़कूरा स्कीम को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया गया। की पावन धरती पर गांधी पार्क के अंदर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष हमने सत्याग्रह किया है, और ये जो सत्याग्रह है ये तानाशाहों के खिलाफ है। ये सत्याग्रह है जो ये कहते थे कि तमाम देश के लोगों, मुझे आप वोट दीजिए, मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाइए, मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजी रोटी दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नौजवानों को जो है अग्निपथ की जो परीक्षा ले रही है, अग्निपथ नहीं है, ये आग से जलाने की वाली बात है। मोदी ने इस देश को आग में ढकेल दिया है। आज बेरोजगार चरम सीमा पर है। अग्निपथ एक फोर्जरी है। 4 साल बाद वो जवान जिनकी इज्जत हर गांव, हर देहात, हर जगह होती थी, अपनी जान जोखिम में डाल के सेना के जवान सरहद पे लड़ते थे, उनको आप 4 साल में बेरोजगार बना देंगे। और ये सब ढकोसला है कि 25% नहीं है, 25% तक है। अब वो 2% बढ़ती हो, 5% बढ़ती हो, अगर मैं मान भी लूँ कि रिजर्वेशन मिलेगा तो आप देखेंगे 50% से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे जो कि अग्निपथ के जरिए पर्चे भर रहे हैं। हम गांधीवादी पार्टी के अनुयायी हैं, हम बैठे हैं गांधी जी के चरणों में। हम कह रहे हैं इन दुष्टों को, इन झूठों को आप सद्बुद्धि दें कि ये अग्निपथ योजना को ले हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी है। गाजियाबाद में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुनान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जिला हेडक्वार्टर 1 बजे तक एहतजाज करते रहे। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत आमराना रवैया अपना रही है। अग्निपथ स्कीम में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे में बीजेपी का हाथ है।
देखिए, अग्निपथ योजना है, इसका कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। ये युवाओं के खिलाफ है, युवाओं के भविष्य के खिलाफ है, तो हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये योजना वापस नहीं होती। संसद में इस मामले को उठाएंगे, हमारे नेता संसद में उठाएंगे, हम सड़कों पे उठाएंगे, यही हम कर सकते हैं। आंदोलन करते रहेंगे और जेल भरो आंदोलनों का, जेल भी जाना पड़े जेल जाएंगे, लेकिन हम ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही, मोतीलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का जो योगदान इस देश को आज़ाद कराने में रहा है, इस देश को विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए तैयार रहा है। लेकिन आज ये सरकार ऐसी बैठ गई, झूठे वायदे करके इस जनता को बहका करके, कि आखिरी दम तक राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, वो आखिरी दम तक इस लड़ाई को, इस देश को बचाने की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मारूफ समाजी कारकुन तेस्ता सेतलवाड की गिरफ्तारी के खिलाफ अलीगढ़ से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। तलबा लीडर जानिब हसन ने कहा कि ये लोग हमेशा मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते रहे, उनकी गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तानाशाही रवैया इख्तियार किए हुए है। हुकूमत में बैठे लोग नहीं चाहते कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो, इसलिए आज समाज के मुहज़्ज़ब लोगों को मुतहिदा कोशिशें करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये हुकूमत रहेगी तब तक इसी तरह मजालिम होते रहेंगे। दरअसल तीसरा सीतलवाड़ और जो उनके साथ थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो लोग हमेशा जिन पर जुल्म हुए हैं उसके खिलाफ ही हमेशा बोलते आए हैं और उन्हीं के खिलाफ लिखते आए हैं। तो इसलिए जो सरकार है, दमनकारी सरकार है, ये जो है ये नहीं चाहती कि कोई जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई कहीं ना कहीं इनके लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो सामाजिक है और जो समाज से जुड़ा हुआ है और वो सामाजिक मुद्दों पर बात करें, ये उसका ध्यान भटकाने के लिए या फिर उसको जो है रोकने के लिए उसको कभी जेल में डाल दिया जाता है, कभी उस पर जो है तरह तरह के फोर्सेस अपनाए जाते हैं। यूपी के मुसलमानों ने तकरीबन 20 से 25 साल समाजवादी पार्टी पर एतमाद किया है और उनसे गहरा रिश्ता कायम रखा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इतना तवील अरसा साथ देने के बावजूद भी मुसलमानों को बाकायदा मनसूबाबंद तरीके से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। यही वजह है कि आज मुसलमान सियासी तौर पर मुस्तहकम और मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ आलमदीन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रिहान अख्तर कासमी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे उसकी सियासी साख्त मजबूत हो सके। डॉक्टर रिहान कासमी ने कहा कि सियासत को सियासी नज़र से ही देखे जाने की ज़रूरत है, मजहबी बुनियाद पर सियासी नज़रियात को तर्क किया जाए। काफ़ी दिनों से, जिस वक्त से जब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है और मुसलमानों का अपना एक तकरीबन 20-22 साल से समाजवादी का एक रिश्ता रहा है, लेकिन उसमें मुसलमानों को कोई ऐसी चीज़ स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग वे में मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। अब मुसलमान यकीनन कोई न कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहा है जिससे उसकी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल साख जो है वो मजबूत हो, और मुसलमानों को चाहिए कि भी हमेशा वो एक ऑप्शन के तौर पर अपनी सियासी ज़मीन को तलाश करना चाहिए, क्योंकि सियासत को सियासत के नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है। उसको कोई मजहबी रंग और रूप और रेखा के खींचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मिल्लत का मफाद हो, जहाँ पर मुसलमानों का मफाद हो, वहाँ पर उन लोगों को अपनी सियासी ज़मीन को तैयार करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो। कानपुर की सीतामाऊ असेंबली से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली इरफान सोलंकी के भाई फरहान सोलंकी पर 3 तलाक के मामले में शहर के चक्री थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल ये मामला 2019 का है। फरहान सोलंकी पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। उनकी अहलिया का कहना है कि उनका मुकदमा सियासी दबाव में आकर नहीं लिया जाता था, लेकिन अब उन्हें इंसाफ चाहिए, जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह हैं, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी,
अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। मुझे मानसिक उत्पीड़न करते थे और 2019 में उन्होंने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया अपने भाई के कहने पर, इमरान सोलंकी और देवरानी रूबी सोलंकी के कहने पर। 2019 में उन्होंने निकाला था मैं घर से 3 बच्चों के साथ। 5 लाख रुपए दहेज की डिमांड की थी। जब निकाला था तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो अब मैं जब सही हुई हूँ तो मैंने सीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई, तो उससे मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है FIR में। गाजियाबाद लोनी बॉर्डर पुलिस ने बैन रियासती गाड़ी चोर के 2 शातिर अरकान को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान के कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें, 3 स्कूटी, 1 पिस्तौल बरामद किया गया। ये लोग दहली और गाजियाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां चोरी करते थे। पुलिस उनके मफरूर साथियों की भी तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन की भांति कल भी थाना लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा 2 नंबर पर चेकिंग की जा रही है। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल से भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और फिसलने के बाद पुलिस टीम द्वारा 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और भाग गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम साहिद और दूसरे ने इरफान बताया और भागे हुए साथी का नाम उन्होंने समीर बताया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो मोटरसाइकिल पे सवार थे वो मोटरसाइकिल चोरी की निकली। मिस्र के शहर काहिरा में 19वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में फर्रुखाबाद के डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत और जवाहर सिंह गंगवार को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर नवाब बंगिश खान वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी नवाब काजिम खान बंगिश ने इन दोनों के एजाज़ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने मिस्र के अवाम के सरकार के वहाँ के कल्चर और तरक्याती काम के बारे में तफसीली रोशनी डाली। नील पे आधारित है। नील नदी पर बड़ी साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं, कहीं प्रदूषण नहीं। बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं जिनसे सैलानी आते हैं वहाँ, उन सैलानी से उनकी इनकम होती है। हजारों मील की दूरी से जो जहाज आता था तमाम समय बर्बाद होता था। सुएज कैनाल बना देने से वहाँ से सीधे जहाज अरब सागर में आ जाते हैं। अरब सागर में आ जाने से लोगों की इनकम होती है, उनको टोल मिलता है, खर्चे मिलते हैं। मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि भारत को कम से कम मिस्र जैसे देशों से सीखना चाहिए। काहिरा शहर में बहुत अजूबा वाली चीज़ें थीं। मैं जो सोच के गया था कि एक ऐसा बहुत नीरस रेगिस्तानी शहर होगा, लेकिन मैं देख करके दंग रह गया कि वहाँ पर भारत से अगर तुलना की जाए तो बहुत कुछ था। हम केवल अपनी मातृभूमि के बारे में तो गर्व कर सकते हैं कि भारत में देश हम पैदा हुए हैं, लेकिन वहाँ उपलब्धियों के नाम पर यहाँ बहुत कम है, जबकि वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ देख। अग्निपथ मामले में IB अलर्ट के बाद बदअमनी फैलाने वालों पर पुलिस नजर रखे हुए है। इस सिलसिले में वैशाली में 6 से ज्यादा होटलों में छापेमारी की गई। 12 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के जरिए बदअमनी फैलाने का अंदेशा है। चेकिंग और रेड अभियान जो चल रहा है वो विगत कुछ दिनों में जो भी घटनाएं घटित हुई है, आगे उस तरह की घटना न हो, कहीं कोई गैदरिंग नहीं हो, कहीं किसी तरह का कोई बैड एलिमेंट कहीं स्टेशन पर और स्टेशन के आसपास होटल में कोई पाया जाता है। अभी जो माहौल बना हुआ है क्षेत्रों में देख रहे हैं अग्निपथ को लेकर के और जो भी घटनात्मक कार्यक्रम जो चल रही है, और उसी के मद्देनजर ये रूटीन चेकिंग चल रहा है होटल वगैरह का। इसमें जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको मैं अपने थाना पर ले जाऊंगा, उनका सत्यापन कराऊंगा। अगर उनका एड्रेस वगैरह सत्यापन हो जाता है और आदमी का सत्यापन हो जाने के बाद उनका चरित्र अच्छा रहता है तो फिर बना उनको मुक्त कर दिया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से बिहार में बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। रियासत के 10,000 मराकज पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। जमुई जिले में भी कोविड की वैक्सीन 327 मराकज पर दी जा रही है। आज 18,600 लोगों को वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महाअभियान में बूस्टर खुराक और दूसरी खुराक दी जा रही है। लोग भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और बेदारी का सबूत दे रहे हैं।
कोरोना से जंग जीतने के लिए आज पूरे बिहार में महाअभियान चल रहा है। टीकाकरण को लेकर 10,000 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। अगर देखा जाए